कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसकी महिमा स्तुति करते हैं, फिर आशीष देखो नीचे आते हैं। हम प्रशंसा नहीं करते आशीष के लिए, हम प्रशंसा करते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर जो हमें अंधकार से छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर, और वो जो चीज़ हमारे लिए करेगा हमारे सोच और समझ से बाहर रहेगा। आमीन आमीन। सभा शुरू है, इस पहले इस गीत को गाए, थोड़ा वार्म अप कर लेना। हम बता दें कि सबके हाथ ऊपर नीचे जाए, क्लैप पे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू। एक बार हालेलुया, ओ हालेलू हाथ उठाओ और उठाओ तब सीधा। हालेलू हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए धन्यवाद है। ग्लोरी। हालेलुया। मसीह की जय, मसीह की जय। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। खुश है आप सबको देखकर, इतना सुंदर लगता है आप लोग सबको। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हम लोग के परमेश्वर जिंदा है। आमीन। हालेलुया। वो एक अच्छा परमेश्वर है, और आज एक सुंदर दिन है। हर दिन सुंदर रहता है जब हम परमेश्वर के घर में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम आए उसकी महिमा और जय जयकार करने के लिए, और कुछ सीख कर जाएंगे आज हम यहाँ से। प्रभु की जय। आमीन। आगे बढ़ने से पहले हम चाहता है आप लोग एक चीज़ करो। आप लोगों के बगल में जोन कोई भी है, उसके हाथ पकड़ लो। अगर आप लोग अकेले बैठा है तो कोई के बारे में सोच लो, और हम लोग बगल में जो कोई भी है उसके उसी प्रार्थना करो थोड़े समय लेके, कि परमेश्वर के प्रोटेक्शन उन लोगों के ऊपर है, परमेश्वर के आशीष उन लोगों के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। We worship you, worship you, worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तू महान है प्रभु, तू महान है। We worship you, worship. Glory to your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हम सब अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा को करें, अपने आवाज को उठाकर उसकी महिमा को करें। तू महान है प्रभु, तू महान है। सारा आदर, सारी महिमा के तू योग्य है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। We love you, Jesus. We love you. We love you. हालेलुया हालेलुया। क्यों एक बार फिर से अपने आवाज को उठाकर उसकी महिमा को करें। Come on, church. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is no one like you, my God. There is no one like you. We worship you, worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु आज इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु तेरी इच्छा हो इस जगह पर, तेरी इच्छा हो हमारी जिंदगी में, तू कर जो तू चाहता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद को दे। हालेलुया। हम पास्टर शिलेश के साथ कुछ गीतों को गाएंगे। हम जोरदार से ताली बजाकर, मुंह खोलकर, अब आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें। आमीन। रब की होए सन्ना हमेशा, आमीन। हमेशा उसकी महिमा और सन्ना करें। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सब गाए। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
हालेलुया। प्रभु की सन्ना महिमा स्तुति करें। ये बुक ऑफ साम्स में से ये पूरा गीत लिखा गया और उसको हम गाते हैं। बहुत पुराने गीत है। पूरा जो शब्द है उसका बेसिकली कोई चीज बोले कि हमारे जो कुछ हम हैं, हर एक चीज में जो कुछ भी हम करें, जैसा भी करें, कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा और सन्ना उसके नाम को उठाएं हर एक चीज में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बजाए भी नहीं था, गाए भी नहीं था, कुछ भी आपके पास आवाज है, कुछ भी आप करेंगे अपने दिल से परमेश्वर के लिए, उसको स्वीकारें, क्योंकि उसके महिमा आप करते हैं। जो जैसे आप परमेश्वर आपको बनाए, तो हमें पूरे हृदय से, पूरे मन से उसके महिमा करना है, जय जयकार करना है। उसके हम उसके नाम को जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गीत कहता है शुभ और शाम उसके जय जयकार करते हैं। हालेलुया। खाली सुबह नहीं, खाली जब मुश्किल पड़े उस समय नहीं, लेकिन हर एक समय। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताओ। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में शुभ हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं में शुभ हो शाम। हालेलुया। सुबह शाम उसके महिमा जय करें। वो जयवंत परमेश्वर, महान परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. Jesus.
तू स्तुति और महिमा की योग्य है। Be glorified। अपने आवाज उठाए। हम जब उसको पुकारते, उसकी प्रशंसा करते, उसका उपस्थिति आता है, हमें आशीष से भर देता है, हमें चंगाई देता है, शैतान भागता है, दुख मुसीबत भागता है, क्योंकि हमारे नजर है वो परमेश्वर पर जाता है। हमारे जो तूफान आता है उस पर से हट जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओह जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक बार और तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Worship you, Lord. Hallelujah. जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे जीवन का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू ए प्रभु। तू ही तू, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं आराधना करूं दिल से, दिल से।
हाथ उठाए, आवाज उठाए, तेरी स्तुति मैं करूं, ओ आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। विश तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। Worship you, Lord. Hallelujah. 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 Glory be to God. Jesus. धन्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारे सृष्टि को बनाने वाला, धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य हो धन्य हो। Bless you, Jesus. सारी सृष्टि के मालिक, तेरे सन्मुख आज हम खड़े हैं तुझे महिमा देने के लिए, तेरी बड़ाई करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। मुर्दों को जिलाता है तू, बीमारों को ठीक करता है, लंगड़े चलते फिरते भागते हैं। आज हम उन लंगड़ों की तरह थे जो ना चल सकते थे ना फिर सकते थे, लेकिन चलाने वाला तू ही है। इसीलिए तेरी महिमा होए, तेरी बड़ाई होए, तेरी प्रशंसा होए। हालेलुया, लॉर्ड बी टू गॉड। यही समय है जब हम तेरी महिमा कर सकते हैं, यही समय है जब हम प्रशंसा कर सकते हैं और अपने हृदय से कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमें चलाने वाला, सिरजने वाला यहोवा परमेश्वर है। ग्लोरी बी टू गॉड। सारी महिमा, सारी बड़ाई और प्रशंसा हम देते हैं तुझे मेरे अब्बा। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम क्या कुछ कहें। जो कुछ भी कहते हैं तो उससे भी बड़ा है। तो आदि से और अंत तक है। आज हम यहां पर खड़े हैं क्योंकि तूने हमें सामर्थ्य दिया है, चलने फिरने की ताकत दिया है और हमारे हड्डियों को मजबूत किया है। हम बहुत कमजोर लोग हैं मेरे परमेश्वर, बिना तुम्हारे द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो सब साथ साथ चलता है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि सप्ताह भर तू हम सबके साथ में रहना, अगुवाई को करना मेरे प्रभु। बिना तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हम करते हैं। धन्यवाद देते हैं जिन लोगों को तूने चंगा किया है। सब पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, करुणा तुम्हारा बहुताय का आशीष रहे। अब्बा पिता परमेश्वर, भविष्य में जो कुछ भी होगा वो तो सिर्फ तू जानता है, लेकिन जितने भी भाई बहन, बड़े बूढ़े जवान आज यहाँ पर तुम्हारी महिमा करने के लिए आए हैं, सब पर मेहरबान होना। सबकी स्थिति तू जानता है, तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।
इसलिए हम सबको तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को भी तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, उन लोगों को भी तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं जो आज अंधकार में हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और हम सबको तू इस्तेमाल कर ताकि उस अंधकार में डूबे हुए लोगों तक हम तुम्हारे सुसमाचार को पहुंचा सके। धन्यवाद पिता, हमारे इस गिरजाघर के जितने भी कार्रवाई है सब हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, अपने क्वायर टीम को देते हैं, और जितने भी भाई बहन आज यहाँ पर आए हैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं कि सब पर तुम्हारा दया रहे। आज का दिन एक सुंदर दिन, शुभ दिन और आनंद का दिन, जय का दिन तूने दिया है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। आज के वचन को हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं, वचन को लाने वालों को भी तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे ताकि जो उसके मुख से निकले वो काटे और छाटे और हम सबको फलवंत बनाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। क्यों ना हम इस वक्त बैठ जाए। प्रभु की जय। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं सबको आज, और सुंदर बात है कि हमारे बीच में वचन लाने वाला भाई नवेंद्र है, और क्यों ना हम तालियां से उसे स्वागत करें। प्रभु की जय। Praise the Lord. Hallelujah. You will see some miracles today. God is an awesome God. God is an awesome God. Do you believe that? Amen. If you believe, you will receive. That's what Matthew 21:22 say. You believe, you will receive. You don't believe, you will not receive. So don't blame God for that. Amen? Because He died on the cross not for nothing. He died so that everything that you need is fulfilled. Right here, right now. Our God is an awesome God. Do you believe that? Do you believe that? हाँ या ना? Amen. Amen. परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। Now this song that Pastor is going to sing now, I learned it long time ago. I'm talking about 67, 68 when I was going to Sunday school. And the song is taken from 2 Samuel chapter 5 verse 22, 24, 23, 24 and 25. This is the time because we are talking about, हम अभी दाऊद के विषय में बातचीत करते हैं इस महीना भर और आने वाला, जैसे पादरी ने कहा लास्ट वीक, बीते हफ्ता। So ये भी दाऊद के विषय में है। दाऊद और फिलिस्तीन से जब लड़ाई होता था, कई एक बार ऐसा हुआ। And this time जब लड़ाई होता था तो दाऊद ने क्या किया, उसने परमेश्वर से विनती किया कि हे प्रभु, मैं जाता हूं, फिलिस्तीन आ गए वहां पर और हमें चैलेंज किया, पीपल ऑफ इजराइल को उसने चैलेंज किया, और आई एम गोइंग टू मीट देम। नाउ हाउ डू आई गो लॉर्ड, व्हाट डू आई डू? ही sought God's approval, and God said, don't go straight, go from the back. And you will encounter them. उसको वहां पे मिलेगा जहां पे वो जो मलबरी ट्री, I don't know what you call Hindi, but mulberry tree जहां पे है वहां पे you will encounter him. And when you go, you will hear the rustle on the mulberry tree on the tops. Praise the Lord. And when you hear the rustle, you know the Lord is marching before you. Glory to God. Rababaya. Shababaya. You believe that? You will receive it. The Lord is marching in your battle, I am telling you now. He is marching in your battle. Never mind what happens. Never mind how big your battle is. Never mind how big that person is. Never mind what is the circumstance. God is marching before you. And He said, I will be there before you. He told David. David se usne kaha. Praise the Lord. Give it to Pastor this time. Pastor. The movie's on, oh Lord, the movie's on. Stand up. The movie's on. Stand up for the Lord. We are marching in a battle. I hear the rustle in the mulberry tree, and I know the movie's on. Move on, brothers, move on, sisters. These are the moving days. Move a little closer, where the streams are flowing. Move on, brothers, move on. The movie's on, oh Lord, movie's on.
Hallelujah. The move is on. The move is on. Thank you very much. Sit down, all of you. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Excited about today? The message is coming. The message is coming. It's going to fall. I understand. मैं विश्वास करता हूँ को अच्छा भूमि पे गिरेगा और फलवंत होगा. अगर फलवंत नहीं हुआ आपके जीवन में तो हम लोगों को मनीवा छोड़ना उसमें, यानी कि और प्रार्थना करना परमेश्वर से. लगे रहो प्रार्थना में. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Last week Padri ने कहा Psalm chapter 1 verse 1. Neither he stands in the way of the sinners, nor does he sit in the seat of mockers. क्या धन्य वह पुरुष जो पापियों के साथ नहीं चलता, ना उनके मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है. His delight is in the word of God, and on his word he meditates day and night. Praise the Lord. Amen. कौन कौन First Samuel chapter 17 पढ़ा है? Last week पादरी बताया रहा. Read 16 and 17. कौन कौन पढ़ा? I remember that very well. Thank you very much. आपने पढ़ा. जितना जने हाथ उठाएं, thank you very much. Okay. We'll talk about, आज हम बातें करेंगे दाऊद और गोलियत के बारे में. गोलायत. ये जब मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल में संडे स्कूल जाता था, मैंने ये सुना डेविड एंड गोलायत. पहला स्टोरी मुझे बताया गया है संडे स्कूल में दाऊद और गोलियत के बारे में. I didn't know what they were talking about. But that story, वही स्टोरी हर बार आज जब मैंने वचन कई बार पढ़ा, then I understood what that verse, what that whole chapter is talking about. दाऊद और गोलियत. First Samuel chapter 17 verse 1 to 4 we will read together. हम पढ़ेंगे उसको. आप फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपने सेनाओं को इकट्ठा किया. There is a fight. There is a fight between Philistines and the Israelites. और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपिदमी में डेरे डाले. और शाऊल और इज़राइल पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एलानाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी. Now, let's all pray. देवन परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए. धन्यवाद आपके लोगों के लिए, धन्यवाद आपके सेवक के लिए. प्रभु, आपके वचन जो हम यहाँ से पढ़े हैं और जैसे हम जाएंगे गहराई में, मदद करना मेरे परमेश्वर. कुछ भी हमारे तरफ से नहीं प्रभु, जो कुछ होगा आपके तरफ से. सुंदर आत्मा छा जा हर एक के बीच में, हर एक के दिलों को जांच प्रभु, हम सब के दिलों को जांच और हमें समझा, आत्मिक समझ दे प्रभु, ताकि ये वचन को और ये पूरे किताब को, पूरे चैप्टर को हम समझ सके. धन्यवाद मेरे प्रभु, यीशु के नाम से. आमेन. आमेन. आप लोगों को बैटल फील्ड में ले जाता हूँ. द बैटल फील्ड यहूदा के देश में, वहां पे लड़ाई होता है. अब हम आई एम टेकिंग यू देयर, यू बी देयर. सोचो हम लोग वहां पे देख रहे हैं. वी आर, द बाइबल इज गोना डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, सीक्वेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से लेके आखिरी तक. सो बी विद मी प्लीज. तो मैंने कहा कि अब फिलिस्तीन ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया. कौन? फिलिस्तीन. दे चैलेंज द पीपल ऑफ इज़राइल. उसने उनको ललकारा. किसके? इज़राइलियों के लिए. और सोको और अजेका के बीच सदमी में डेरे डाले. और शाऊल और इज़राइल पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर जब चैलेंज करे तुम्हें कोई, तुम थोड़ा पीछे हटेगा. अभी के समय में भी हम लोग कोई बातें मसीह विश्वासी कोई चैलेंज करी, हम लोग कभी कभी भूल जाता है हम लोग मसीह विश्वासी. बट वचन कहता है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. धन्य वे जो शांति और मेल कराते हैं. परंतु हम खड़े होते हैं यहाँ अपने भाई के अगेंस्ट में खड़े होते हैं. ना दिस इज, तुम आओ तब तुम देखना, चलो कोर्ट में हम लोग डीलिंग करियो. दैट्स व्हाट हैपेंस. और जब फिलिस्तीनी आए हुए थे तो इजरायलियों ने इसके रुके. वी हैव टू गो देयर. इजरायली बहुत नामी पीपल थे. मिस्र देश से कैसे निकाला गए, कैसे वो लोग आए, दे फिलिस्तीनी, दे न्यू अबाउट दैट.
And they were so jealous. उसने ईर्ष्या किया उनसे, इजराइलियों से. वे नहीं चाहते थे कि इजराइलियों बढ़े, नहीं चाहते थे वो लोग इंक्रीज हुए. And they wanted to shut them down, उनको वहीं पे खत्म कर दे. और यही उनका जो मोटिव है, जो उनका इच्छा था, जो उनका सोच, यही हुआ. तो जब वे आए वहां पे लड़ाई करने के लिए, और शाऊल के पुरुष ने भी इकट्ठा हुआ. फलिस्तीन तो वह स्त्री फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर, इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े, और दोनों के बीच में तराई. नाउ यू आर वाचिंग, नाउ यू आर लुकिंग, यू आर देयर इन वाचिंग द बैटल, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एक पहाड़ इधर, एक पहाड़ इधर, बीच में तराई. तराई मतलब गड्ढा और उसमें नाला बहता. दैट इज व्हाट जो तराई बोले, वैली, दैट इज व्हाट इट इज. सो यहाँ पे खड़ा, वहां पे खड़ा, आप यहाँ पे खड़ा होके यू आर वाचिंग देम. So what is happening there? और verse 4, तब फिलिस्तीनियों के छावनी में से एक वीर के इंग्लिश में चैंपियन जो चैंपियन है, ही इज अ फाइटर. अभी हम चैंपियन नहीं बन पाता. हमें अगर कराते लड़ना शू करे पड़ी तो हमें ट्रेन करे पड़ी उसके. ऐसे हम नहीं सकता चैंपियन बने, हमें उसके गिराए पड़ी. कितना बोर्ड हमें तोड़े पड़ी. अभी तो कुछ नहीं तोड़ पाएगा, हमारे हाथे टूट जाए, परंतु ट्रेन करे पड़ी. और गोलियत ने ये सब कर लिया. दैट वाज नथिंग फॉर हिम. एंड द बाइबल से एक वीर, इंग्लिश में NIV बोले वन चैंपियन, आ चैंपियन फ्रॉम द पीपल ऑफ फिलिस्तीन. आ फिलिस्तीन चैंपियन केम. और चैंपियन आगे एक आवे, चैंपियन खाली एक. फिलिस्तीन बोले तुम जाओ, तुम अकेले काफी है. तब निकला जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई, दिस इज वर्स 4 कंटिन्यूइंग, इसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी. पहले हमारे अम्मा जब कपड़ा सिए में ख्याल है बहुत दिन में, बोले 1 बित्ता कपड़ा, 4 बित्ता खरीद ला. बित्ता उतना हमें नहीं पता, कुछ हाथ और कुछ नहीं पता. इंग्लिश में बोले है हमारे NIV बोले 9 फीट, मोर देन 9 फीट. ही वॉज more than 9 feet tall. एक प्लाईबोर्ड 8 फीट रहे, हम लोग से इतना ऊंचा प्लाईबोर्ड 9 फीट. कोई यहाँ 4.5 फीट है, वो तुम्हारा डबल रहा. ख्याल करना. तो विल टॉक अबाउट गोलियत के हम डिस्क्राइब करेंगे. गोलियत के कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, उसके केमिस्ट्री, अभी जिसके हम लोग केमिस्ट्री बोलता है अभी आजकल में. केमिस्ट्री पहले दूसरा चीज रहा, खाली केमिकल के बारे में. अभी केमिस्ट्री हम लोग के जीवन के बारे में केमिस्ट्री बनने लगा. तो कौन चीज है, व्हाट वाज गोलियत वाज, ही वाज ओवर 9 फीट टॉल. और उसके सर पर ब्रॉन्ज हेलमेट, ब्रॉन्ज मुकुट, टोपी. और टोपी पहले लड़ाई में टोपी में जो सर में टोपी था, इससे यू नो दैट, आई थिंक यू, आप लोग देखा पिक्चर में, खाली आंख ही खुला रहा इतना दूर, एंड ऑल कवर्ड, आंखें खुला. अब पूछिए, वो पहला चीज उसके सर पे टोपी, किसका, ब्रोंज, पीतल स्ट्रॉन्ग है. लेड, गोल्ड, सिल्वर, दे आर वीक, बट ब्रोंज स्ट्रॉन्गर देन ऑल दिस मेटल्स. तो तब उसके सिर पर पीतल का टोपी, और कोट था उसके शरीर पे कोट था, वेस्ट कवर्ड, आगे पीछे दोनों कवर्ड. कोट के वेट वचन में बतावे, बाइबल में बतावे 6000 शेकल्स, इक्विवेलेंट टू आज के समय में 57 kg. कोई 57 kg यहाँ है. वो तुम में ले घूमता रहा सवेरे से लेकर संजा तक. अंजेशनी जना 57 kg, अंजेशनी वो कंधा पर ले घूमता रहा सवेरे से संजा तक. अभी हम लोग 10 kg अगर चावल ले जाएगा, एक हाथ में इधर, एक हाथ में इधर. अगर अपन वाइफ के बताए तुम 10 kg चावल ले जाओ, बोले नहीं बहुत गड़ू है, हमारा हाथ पिरा है, तुम लेके आना. परंतु वो 6-10 kg ऑलमोस्ट अपन पीठी पे ले, अपन कंधा पे लेके 3 इधर, सवेरे से लेके, सुबह से लेके शाम तक, he was carrying that. We have to understand, because he was ready to fight, he was ready, वो लड़ाई के लिए तैयार था. And he protected himself, Goliath. So, और उसका जो पैर में जो हम लोग जो सोका खेलते थे पहले, यार अभी हम खाली दिखाता है, पहले हम सोका खेलता रहा. एल्विन के डैडी अच्छा जाने ब्रदर हेम्पटन, उसके लंगी मार के गिराया बोटा है. तो यहाँ पे शिन पैड था, शिन पैड. यहाँ पे कौन कौन जाने शिन पैड के बारे में, सोका खेली
कौन? Pray, hey, Padri, praise the Lord. Padri के लिए clap. हम देखा नहीं उसके सोका खेलते, बल्कि काउच करते देखा उसके. हम लोग पहले यहाँ कहाँ हम लोग यहाँ लोटो का क्या सोका खेले. Padri was must. Praise the Lord. Thank you. And यहाँ पे उसके covered. So all this was covered. Now this was covered, and the leg was covered. बच्चा कुचा. Oh, also he had a spear. spear वचन में बतावे उसके spear जो रहा like a weaver's rod. Now weaver's rod, weaver जो है जो people लोग कपड़ा बनाए, कपड़ा बुने and all those things. What happens? There's a rod like this. और ऊपर इसे एक और टी, उसमें डोरा लगा, कपड़ा लगा, थ्रेड. तो यहाँ वो लोग कपड़ा यहाँ से बनावे कपड़ा और थ्रेड से तो वीव करे. वहां पे पुराने समय में इतना मोटा था. It was 2.5 inch in diameter. 2.5 inch. आजकल के मोटर में प्रियस में देखियो 2 इंच मफला नहीं है. तो जोड़ लेना 2.5 इंच कितना मोटा है. हम लोग के हाथ में पकड़ा ही नहीं. और उसके लिए तो खिलौना के लिए कैसे खड़ा है. और खिलौना के आगे जो स्पीयर हेड है वचन बतावे that was 600 shekels. तो 600 shekels equals to equivalent अभी के समय में about 7 kg. 7 kg और लेके और चलता है. और उसके पीछे एक जेवलिन बर्ची ऐसे क्रॉस बंधा रेडी. एक हाथ में कुछ नहीं, एक हाथ में वो नहीं सके, एक हाथ से शील्ड पकड़े. बिकॉज उसके जब समय मिले तब यहाँ से बर्ची निकाल के, बर्ची जो जेवलिन है वो फेंक के मारे आला. और जो स्पिया है उसके ऐसे कोचे जैसे हम लोग फिशिंग करते हैं. ऐसे कोई फिश देख ले तो ब्रदर सुनील ऐसे फिश मारे, ऐसे फिश मारे. पहले हम लोग जाइए झींगा हम लोग ऐसे करी. दैट यू यूज दैट स्पियर फॉर दैट. और इतना काफी नहीं है, उसके आगे एक जन कौन सी लेके जाए, क्या लेके जाए? शील्ड लेके जाए. शील्ड जो आगे शील्ड लेके जाए, उस शील्ड उससे भी भारी. बिकॉज इसके कवा करे पड़ी. ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट मैन जो शील्ड लेके जाए, वो अपने आप के नहीं वरी करे, बट ही हैज टू वरी अबाउट द वन एट द बैक, गोलियत. और गोलियत और जब अब तैयार है बैटल, जब वो तैयार हो गए बैटल में, तब अब कौन सी करे? वो चिल्लाए वहां से. याद रखना जो गोलियत है, अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 5 में, उसके एक भैया रहा, एक भैया रहा, और भैया भी उसके वॉरियर रहा. ही हैड अ स्पीयर लाइक दैट. एक इजराइट ने उसको वहां पे भी मारा. दे किल्ड हिम बिकॉज उसके भैया का नाम रहा लामी. When you read First Chronicles chapter 20 verse 5, you will know about it. So अब वो आके, अब verse 8, अब verse 8 to 11, अब वो आके और चिल्लाने लगा और क्या कहता है? वह खड़ा होकर verse 8, वह खड़ा होकर इस्राएलियों पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? क्या है तुम लोग? Why did you come here to fight? So send one man who is a man to come and fight me. You know, a man is a normal आदमी गोलायत के लिए toy है. We are just toy for him because he's so huge. और वो ललकारता आओ, send one man. यदि verse 9, यदि वह मुझसे लड़कर, और कंडीशन बतावे. देखो, ही इज टेकिंग पूरा फिलिस्तीन के वो रिप्रेजेंट करे आधिपति रिप्रेजेंट करे गोलियत. और उसने कहा कि अगर, दिस इज वर्स 9, यदि यह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे. कौन? हम लोग फिलिस्तीन, आप लोग के इजराइल लोग के अधीन हो जाए. परंतु अगर हम उसको मारा तो पूरा इजराइल समेत, राजा साउल समेत, और वो फिलिस्तीनियों के नीचे होंगे. दिस वॉज द कंडीशन. सो वेदर यू अग्री और नॉट, वो उकसाता था.
उकसाता था इजराइल के कि ये कंडीशन जब हम बताएंगे तो मे बी somebody will come from there, because लालच के लिए, to have the Philistines. This is what he was saying. उसके मोटिव वही था. So क्या हुआ, फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजराइल पातियों को ललकारता हूँ, वर्स 10, कि हम एक दूसरे से लड़े. तो उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया. दे डिसमेड, उन लोग के मन और सोच में बदल गए, मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत भय से, डर से बिलबिला उठे. What shall we do? कौन सी हम लोग करें, क्या हम करें? यही होता था. एवरी मॉर्निंग गोलियत आता था, रेडी खड़ा होकर इजराइल के गर्जे, आओ लड़ाई. एवरी आफ्टरनून जब बंद हो जाए, ये कुछ होता नहीं था. देयर वाज नो एक्टिविटी डन. खाली वो आता था और यहाँ पे गरज के और चला जाता था. कब जाता था? सांझ को चला जाता था. गरज के जाके बैठ जाता, फिर थोड़ा देर जाता होगा, चैलेंज करके बैठ जाता. उसके सुबह स्टार्ट हुए चैलेंज से, उसके शाम खत्म हुए चैलेंज से. सुबह और शाम चैलेंज, इजराइलियों के चैलेंज करता था. दिस हैपेंड 40 days, 40 दिन. 40 is very important number in our Bible. It's very important number. You read, you will know 40 days. I'm not going to elaborate on that. अब तो आगे नहीं तो time constraint है. So क्या हुआ, वो यही गरजता था, गुस्सा था, यही चीज करता था. तो फिर हम देखते हैं ये लोग जो भय के मारे कांपने लगे, डर गए. They don't know what to do. 40 days यही होता है. अगर वहां पे कोई आदमी होता तो वहां जाकर गोलायत से लड़ता, परंतु गोलायत से कौन लड़ी? Who's gonna fight गोलायत? तो क्या होता है, अब हम देखते हैं. We are standing there, we are watching verse 12. दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के उस अपराधी पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशे था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था. Now last week पादरी elaborated on that, उसमें विस्तार से बताया था कौन दाऊद कौन था, किसके पुत्र था. शमूएल ने उसका अनॉइंट किया to become the new next king of Israel. पादरी ने उसको बताया, और आप, I'm sure you know about it. I'm not going to go there. So Daud comes here. David comes into the picture. दाऊद, सब चीज छोड़ के इस्राएलियों दाऊद के बारे में बात कैसे होता है? So ईशे ने 3, और ईशे जो तो जैसे इंग्लिश में, यानी दाऊद के बड़ा भैया 3, they were in the battlefield. They were there. So they were in the battlefield. और 4 घरे प्लस दाऊद. हम दाऊद के बारे में देखेंगे. दाऊद तो simple man. He was a simple man. He was a very, very simple boy. उसके पास कुछ खास नहीं था. Nothing, no knowledge, कोई wisdom नहीं था when he was a boy. But when जब सामुएल उसको जाके अभिषेक किया, लास्ट वीक हमने सुना, तब परमेश्वर के आत्मा, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 18 में, आई सपोज, यस. तो जब शमूएल ने उसको अनॉइंट किया दाऊद को, तब उसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा आया, और जो आत्मा आया तो उसके शक्ति मिला. नाउ जैसे अपने पुत्र को मिला, अब 40 डेज हो गए, जैसे वचन बताता है, ही ओल्ड मैन, वो बूढ़ा हो गया साउल के समय में, जब साउल राजा था, यानी प्रेजेंट स्टेज में. There's a place there. We don't know Saul. David. हम लोग अब खड़ा हुए लड़ाई देखता है. We don't know what is happening there. और जब साउल ने ईशे ने अपने पुत्र को बुलाया,
और 4 पुत्र को छोड़कर उसने डेविड को बुलाया, सबसे छोटा पुत्र को बुलाया, और वो चाहता था कि जाकर पता लगाओ। 40 डेज हो गए, 40 डेज 40 नाइट्स, तुम्हारे 3 भाई वहां पे है और लड़ाई के बारे में एक विषय में हमें कुछ पता नहीं है। नाउ गो देयर और 1 ईफा ग्रेन, रोस्टेड ग्रेन लेके जाओ। आजकल के समय में 22 लीटर्स है, तुम लेके जाओ, और 10 लोव्स ब्रेड लेके जाओ, और चीज लेके जाओ, 10 चीज लेके जाओ, और जाकर वहां पे कोमांड रख देना चीज, और ये अपने भाइयों को देना, और वहां से जो गुड न्यूज है, अश्योरेंस है, अप टू डेट न्यूज 40 दिन के लेके आना, चिन्हानी कुछ लेके आना, कोई रकम के साइन लेके आना और हमें बताना। सो दाऊद ने क्या किया, उसने अपने जो कुछ भेड़ बकरियां था वो दे के एक गडरिया को देकर, शेपर्ड को देकर, और वहां से वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो चला, अब वो जाता है। वर्स 21 में हम देखेंगे, वर्स 21, तब इजराइलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना सामने सामने करके पाती बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा। He ran to the battlefield. David, he ran to the battlefield. He wanted to know what's happening. I have to take this news to my father. As obedient, जितना वो इतना obedient पुत्र था, I have to take this news to my father. My father is old, मेरा पिता बूढ़ा है, and वो जानना चाहता है कि हमारे भाइयों के और हमारी इजराइलियों के भाइयों के अभी तक और राजा शाऊल के स्थिति क्या है, लड़ाई की स्थिति। सो जब दाऊद देखा तो ये फिर से वो लोग गए अपने लड़ाई पे। They were going, because I told you, वो सुबह सुबह को गया दाऊद, और इजराइलियों अपन पॉइंट पे, फिर फिलिस्तीनी अपन पॉइंट में बीच में तराई, और फिर वहां पे, और दाऊद ही saw that। और वर्स 23, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तीनियों के पार्टियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह फिलिस्तीन तो युद्ध चढ़ा आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। जब ये कह रहा, he was talking to other people, maybe he was, वो अपने भाई जो भाइयों की बहुत big crowd, लड़ाई हुआ, कितना आर्मी, and he couldn't find his brothers, so he was talking to them। वो उनसे बातें कर रहा था होगा, और कहता था कि मेरे भाइयों को आपने देखा, मेरे भाइयों को आपने देखा। And then he heard Goliath, and Goliath was shouting again, जैसे उसके खामरा वो शाउट करता था और चिल्लाता था। और वर्स 24, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जब वो आता है भागे। दिस इज डिस्क्राइबिंग इंसिडेंट्स, ये एक जो हैपनिंग होता था वो विस्तार से वेरी डिटेल में बाइबल बताता है कि कौन चीज, why this thing came into the picture, ये क्यों वचन लिखा गया है। we have to think about after this whole story that I'm going to tell you, जिसके बाद में you have to think about कि वचन या पूरा ये जो चैप्टर है, पूरा अध्याय कैसे, काहे, क्यों ये लिखा गया है। सो उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भयभीत हो गए और उनके सामने से भाग गए। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहे? दे टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, दाऊद को भी बताया और दाऊद ने सुना और कहा, तो उसने कहा कि राजा साउल भी वो क्या किया, उसने कहा मैं तुम्हें एक आई विल गिव यू समथिंग, जो मनुष्य ऐसे करता उसको मैं, जो जाकर गोलायत से लड़ता उसको मैं क्या दूंगा, ढेर धन दूंगा, अपने बेटी से विवाह कराऊंगा और उसको मैं स्वतंत्र करूंगा, फ्रीडम करूंगा। कर नहीं भरना पड़ेगा, यानी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यू विल बी फ्री। अगर
परंतु कोई में इतना हिम्मत नहीं. बट दिस वे वर्ड, ये बात ऐसे चलता गया और दाऊद के कान में पड़ा. एक्सक्यूज मी. तो दाऊद पूछने लगा, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, एंड राजा क्या बोलता है, राजा क्या हमें देगा. तब लोगों ने उससे, वर्स 27, तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात या कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा. जब दाऊद उन मनुष्यों की बात कर रहा था तब उसके बड़ा भाई आकर और उसको ऊपर गुस्साने लगा और कतराने लगा और कहने लगा, तुम क्यों यहाँ पे आए, जो कुछ तुम्हारे पास है थोड़ा मोड़ा जो भेड़ बकरियां उसको छोड़कर पता नहीं किसी के हाथ में देकर और तुम यहाँ आए हो. और पिताजी वहाँ पे शौकित होता क्योंकि तुम यहाँ आए हो. क्या होता है हम जब देखते हैं, तब दाऊद ने कहा, मैंने आप क्या किया अपने भाइयों से, यह तो नीरी बात है, ये तो बेकार बात है, बिकॉज हम तो बात करता था. तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसा ही बात कही. वर्स 30, वी गो टू वर्स 31. जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा. सो देयर वाज अ कन्वर्सेशन दाऊद से और जो वहां पे आर्मी पीपल, एंड देन समबॉडी, किसी ने ये जो बातें हैं दाऊद के विषय में, क्योंकि दाऊद कुछ बोला होगा, कुछ कहा होगा, और वो बातें जाकर साउल से बताया, उसने राजा से बताया. तो राजा क्या कहता है वहां पर, तो राजा कहता है, तो जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा. वर्स 32. तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य के मन इस कारण से कच्चा ना हो, डरो नहीं. दाऊद छोटा लड़का, लास्ट वीक हमने सुना, लाहौरी लड़का, दुलारा, उसका मुंह से, उसके फेस से लाली छलकता था. He was a handsome boy. He was not his adolescent age. 17, 18, 19 के नहीं था. He was still a boy. वो अभी भी लड़का था. एंड इस तरह की बातें करता है और शाऊल को अचंभा हुआ. आओ, ब्रिंग हिम, कॉल हिम. जब दाऊद गया शाऊल के पास, तो दाऊद कहता है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, है मेरे राजा, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा. वर्स 33. शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता क्योंकि तू लड़का ही है और वह लड़कपन से योद्धा है. गोलायत वो लड़कपन से योद्धा है. फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग, लड़कपन, अबाउट योर एज. राजा शाऊल कहता है अबाउट योर एज, जब लड़का था तब से वो योद्धा है. योद्धा के मतलब है फाइटर, वो लड़ रहा है, वो लड़ाई में जाता है. सो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो verse 35, verse 34. तो दाऊद ने उससे कहा, ये राजा देख, मैं अपने पिता के भेड़ चराता और जब सींग आता है, शेर आता है, भालू आता है, तो मैं जाता हूं और उसको छुड़ा. अगर मेरे बच्चे कोई छोटा शीप को लेके चल दे तो मैं उसके पीछा करके और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया. और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश पकड़कर उसे मार डाला. केश पकड़कर उसको मार डाला. नेक्स्ट वर्स प्लीज. तो तेरे दास ने सींग और भालू दोनों को मार डाला और वह खतरनाक फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि जब उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा. जीवित परमेश्वर के सेना को. नाउ सब कुछ जानता था दाऊद, सब कुछ जानता था. जो गोलायत था वो ये बात नहीं जानता था जो दाऊद जानता था.
दाऊद जानता था उसके परमेश्वर ने क्या किया, परंतु गोलियत जानता था कि इज़राइल का देखना, गोलियत जो है वो चैलेंज किया इज़राइलियों के, नहीं इज़राइलियों को चैलेंज करता है, परंतु वो नहीं जानता कि इज़राइल में एक जीवता परमेश्वर है। एंड ही चैलेंज इज़राइल्स गॉड टू। इज़राइल के परमेश्वर यानी हमारा परमेश्वर यानी हमारा पिता जो पूर्व समय में था, ओल्ड टेस्टमेंट के समय में, उसको ललकारा। जो इज़राइल के परमेश्वर जो मिस्र से लोगों को निकाला, अपने लोगों को, उसको ललकारा गोलायत। अब हम देखते हैं आगे। और दाऊद क्या कहता है, और दाऊद वर्स 37, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, या यहोवा तेरा साथ रहे, जा और यहोवा तेरा साथ रहे। सो व्हाट ही डिड इन द नेक्स्ट वर्स में, नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में, अपना शाऊल जो है वो अपना राजा, अपना कुछ भी कोई नहीं दे, बिकॉज ये राजा है, हम लोग प्रजा है। राजा वहां बैठता है, हम लोग यहाँ आए, जानो जैसे हम लोग उसके पैर के धूल है। आप ही इज नॉट गोना शेयर एनीथिंग, आप कोई भी चीज, अपना कोई भी चीज शेयर करे के छोड़ दो ना, वो देगा। परंतु यहाँ पर बिकॉज इंटीग्रिटी के सवाल है, उसके राजा इज़राइल के बारे में राजा नहीं सोचता है, अपने बारे में सोचता है। तो उसने क्या किया, अपने टोपी उतार कर दाऊद को पहनाया, झिलम दाऊद को पहनाया, सब कुछ दाऊद के पहनाए। कि अब दाऊद तो चल नहीं पाता, वो तो लड़का है, और शाऊल तो बड़ा था, हम लोग जानते हैं शाऊल, ही वाज टॉल। तो उसने कहा, ए राजा, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, आई हैव एन एक्सपीरियंस दिस। तो उसने उतार कर, मैं इसे चला नहीं जाता हूं और तुमको लौटार कर देता हूं, ये रख लो, और आई विल गो इन, बट आई विल गो इन फाइट, मैं जाऊंगा और फिलिस्तीन से लड़ने के लिए, आज और अभी। तो उसने क्या किया, अपना गोफन लिया। गोफन इज अ स्लिंग, आप जानते हो स्लिंग, कौन कौन जाने स्लिंग? लाइक पीपल लोग जाने स्लिंग, हमारी वाइफ जाने, बिकॉज हम पहले स्लिंग बनाता था। आई कैन मेक स्लिंग, जो टॉप वाला, जो टॉप नचा वाला, जो स्ट्रिंग से हम स्लिंग बनाता था। आई यूज्ड टू, बिकॉज आई रेड या स्लिंग, इट्स सो इजी टू मेक। इसमें पत्थर भर के मरता था, एक रोज पत्थर भर के मारा, हमारे अम्मा के हंडी में लग गए। वो टाइम से, उस समय से स्लिंग बंद कर दिया स्लिंग हम। तो दाऊद स्लिंग लिया और जाता है, और अपने जो पॉकेट है, शेपर्ड वाला पॉकेट, उसमें रख के ही इज गोइंग टू वेयर, ही इज गोइंग डाउन हिल एंड ही इज गोइंग टू मीट दैट गोलियत को मिलने वो जाता है। और जब जाता है वहाँ तराई में, तो वहाँ से वो 5 पत्थर लेता है, स्ट्रीम में से, नाला में से, क्रीक में से, वट एवर यू कॉल, वहाँ से 4-5 पत्थर, सुंदर सुंदर पत्थर लेके जाता है। हो सके पत्थर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 पत्थर लेके वो जेब में वो जाता है। वो जाता है और टू मीट गोलियत। अब गोलियत उधर से आता है, गोलियत आता है, बड़ाई करता है, बड़ाई करता है, बोस्ट करता है गोलियत। ये बोस्टर अपने जो अपने आकार पर, अपने साइज पर वो घमंड करता है, फिर अपने ताकत पर वो घमंड करता है, अपने बल पर वो घमंड करता है, अपने जो भाला है उस पर घमंड करता है, अपने शील पर घमंड करता है, अपने जो बर्छी पीछे बांधे उसके घमंड करता है, अपने पूरा पोशाक के ऊपर घमंड करता है। That was what he was doing. Oh, घमंड करता है। He knew that I'm going to kill this man. Now he's not a man. He thought he was a man. परंतु जब नगीचे नजदीक आए, तो हम आगे देखेंगे तो क्या करता। So फिर वर्स 41, और फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब वर्स 42, जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उससे तुच्छ जाना। अरे he despised him, यावे हमसे लड़े, हमें देखो इसके। जब नजदीक आई तब पहले सोचे एक आदमी आवे वहां से, अच्छा 40 दिन बाद कोई तो वहां से उतरा। That's what he was, वही वो सोच रहा था गोलियत। और जब दाऊद आए नजदीक, सब देखा उसको, अरे इसके देखो,
एंड ही डिस्पाइज हिम, उसको तुच्छ जाना। तब जब फिलिस्तीन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, उसे तुच्छ जाना। वर्स 42, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। लाली छलकती और वो सुंदर था, और ऐसा होता था। और वह तब फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू जो डंडा लेकर आया मुझे मारने के लिए? क्या मैं कुत्ता हूं, तुम आया मुझे मारने के लिए? आज वर्स 44, फिर फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। और वर्स 45, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइल का सेना का परमेश्वर है। कौन चीज तुम सोचा? What did you think? Saul माँ के boast? No, our boast is God Almighty, the mighty God, the God of Israel. He is with me. I am coming with His name, not your name, not of my ability. I am coming in the name of God Almighty. तब वो आता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर काटूंगा और तुम्हारा शरीर जो है मैं आकाश के पक्षियों को और वन पशु को दूंगा। कौन बोले? दाऊद बोले, क्योंकि डेविड न्यू, अपने परमेश्वर को अच्छी तरह जानता था। वो जानता था, उसको विश्वास था, वो उसको उसके स्मरण था कि जो परमेश्वर हमारा है वो ही wasn't there that time। परंतु जब लोग मिस्र देश में थे, वो जानता था कि 10 प्लेग्स आए वहाँ पे। वो जानता था कि परमेश्वर हमारे जो पुरखाओं के आगे आगे चलता था, बादल की नाई दिन में और रात में अग्नि के ज्वाला की तरह चलता था। वो जानता था कि उसके परमेश्वर लाल समुद्र को पार किया, 2 भाग में किया। वो जानता था कि हमारा परमेश्वर है जो Jordan when book of Joshua, when Jordan was in full flood, when the Israel people were crossing Jordan to go to the Canaan, what happened? इतना फ्लड वहां पे था and they could not cross. They thought they, but God parted the Jordan when it was in flood. And वचन कहता है, बाइबल कहता है कि उसका जो पानी था इधर ऊंचा हो गया, इधर ऊंचा हुआ, could not flow, क्योंकि परमेश्वर, उसको सब स्मरण था। किसको? दाऊद को। क्यों? कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। अब परमेश्वर वो जानता था कि जो जेरिको के जो दीवार है, हमारा परमेश्वर ने उसको चिल्लाहट के द्वारा डिस्ट्रॉय किया। जेरिको का जो दीवार था, बहुत बड़ा पहले दीवार था, 5 फीट 6 फीट ऐसे वाइड, 10 फीट वाइड दीवार, परंतु वो जानता था कि हमारा परमेश्वर ने ऐसा किया है। जब वो नजदीक में आया, ये नजदीक गया, दाऊद ने निकाला ये एक पत्थर, मंडे के सोचो, निकाला और स्लिंग में रखा और घुमाकर वो उसका गोलियत को एक को चांस नहीं दिया, एक भी चांस नहीं दिया। दाऊद घुमाकर जब वो स्लिंग में 2 स्ट्रिंग रहे, ऐसे एक यहाँ बांध लो और एक यहाँ लाके हुक कर लो, इसे पकड़े लो। जब इसे घुमाओ तो जो यहाँ रहे उसके छोड़ दो, तब पत्थर जाए अपन टारगेट में लगे। देखना, गोलायत कवर्ड ऑल ओवर, यहां पर खुला। दाऊद ने उसको स्लिंग को छोड़ा, अब पत्थर जाता है और गोलियत के वो माथा में लगा और वही जगह खुला था और कोई जगह नहीं, वहां खुला था और जैसे लगा वो धस गया। वचन कहता वो धस गया और गोलियत गिर गया। नाउ ही चैलेंज्ड द गॉड ऑफ इज़राइल। पीपल ने कहा टाइटैनिक कभी नहीं डूबी। They challenged the Lord. They challenged the God. I heard, हम टाइटैनिक के समय नहीं था, but I heard, नहीं डूबी, भारी भारी बिल्डिंग नहीं गिरी, परंतु परमेश्वर से all things are possible. Praise the Lord. वो पत्थर जाता है। अब you are there in the battlefield. अब हम लोग बोलते हैं अच्छा राइट, वो 5 पत्थर बटोर के और ले जाता है, 1 नहीं लगी, 2 नहीं लगी, 3 नहीं लगी, 4 नहीं लगी, मैं भी फ्राइडे मार दी। We are thinking that way. But 1 stone is enough. आज आपके पास भारी गोलायत खड़ा है आगे, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में मुसीबत है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, वो गोलायत के नहीं यहाँ पे खड़ा है और आप उससे चैलेंज करो। यू चैलेंज, उससे चैलेंज करो।
कि don't look at my size, don't look at my finance, don't look at my body, don't look at my experience, don't look at my mind, my education. When you come here, I will come, I will conquer you, I will defeat you, I will kill you, I will declare and decree victory over you in the name of the God of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अगर हम अभी दाऊद के गोलायत के देख के फिर इस्राएलियों की तरह भाग गए, it will come after you. 40 दिन गोलियत खड़ा होकर, और that's what he was challenging. Your problem is challenging you now. 10 साल से आपके पास प्रॉब्लम है, 15 साल से आप प्रॉब्लम में है और गिरजा घर आते हो. हम लोग कमजोर लोग नहीं है, हम लोग के कमजोर के आत्मा नहीं दिया गया है. We have given the spirit of power, not of timidity. डर की आत्मा नहीं है, शक्ति सामर्थ की आत्मा है. You can manipulate things. आप समस्या को बदल दोगे. पर मैं वचन कहता, दुख आएगा तुम्हारे एक तरफ से, एनिमी आएगा तुम्हारा एक तरफ से, परंतु भागेगा 7 तरफ से. उसके रास्ता भी नहीं मिली भागे के. कब? When you stand on the name of the Lord God Almighty. आए के हम लोग के यहाँ पे सोए के चले जाए के, देख के चले जाए के नहीं चली. यहाँ पे पादरी बताए कि लिख लो. These are notes that you have to write down. Not notes, don't worry about notes, but verses लिख लो. This will help you in your life, because वही है. His delight is on the word of God. Psalms 1:2 बेर आता, बार मुझको आता है, मुझको काटता है. And I feel so bad if I don't read the word of God. You have to read the word of God. कि वचन क्या कहता है, और उसके ऊपर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं. James chapter 1:22. So डेविड गोलायत को मार कर, और क्या करता है, उसके पास तलवार नहीं है, बट ही प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू कट योर थ्रोट. तुम्हारा गला काट कर अलग करके सिंग, और तुम्हारा जो शरीर है ये चील को वक्त दे, कुत्ते और वन पशु खा लेंगे. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. जाकर उसके तलवार उठाकर गला काट कर पूरा अलग कर कर और दे दिया. पकड़ के ले जाता है राजा साउल के लगे. और वहां से आगे 17 चैप्टर 17 आप पढ़ लेना. इट्स 58 वर्सेस है. इट्स क्वाइट अ लॉन्ग चैप्टर. गो एंड रीड एंड अंडरस्टैंड. अगर कुछ समझ में नहीं आए, प्रार्थना करो, प्रभु हमें समझ दो, हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो, ताकि हम समझ सके. और दाऊद जब जाता था तो इसी तरह जैसे हम पढ़ते हैं डेनियल चैप्टर 2 वर्स 23-24 में, डेनियल से राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि he declared, अपने राज में डिक्लेयर कर लिया कि मैंने एक स्वप्न देखा है, I want you to interpret. और उसको इंटरप्रेट करो, उसके समाधान करो. हमारा सपना का समाधान करो, राजा का सपना बताओ, अपने से समाधान करो अपने से. Now, and he said, he had lot of astrologers, और कुछ बोला जाए तांत्रिक थे वहाँ पे, ओझा भी थे वहाँ पे, ढेर लोग थे, वाइस मैन भी थे उसके राज्य में. और राजा के राज्य में राजा नबूकदनेस्सर के और राजा डिक्लेयर कर दिया, कोई नहीं अगर बता पाए, आई एम गोना किल ऑल माय वाइस मैन, आई एम गोना किल एवरीबॉडी. तब जब दानियल सुना, वो कमांडर के पास गया, he said, don't kill anybody, tell the king I will come tomorrow, और मैं ये स्वप्न को बताऊंगा. और वो जाकर बता दिया. अब डेनियल आकर अपने 3 मित्र से शद्रक मिशक अबेदनगो के साथ बैठकर रात में प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया. और सुबह को किया. राजा से क्या, राजा से कैन यू इंटरप्रेट दिस ड्रीम, और उसने कहा आई कांट डू इट. राजा आपके जो ड्रीम है, जो आपके जो स्वप्न है, मैं नहीं कर सकता, मुझे छोड़ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी तांत्रिक आपके राज्य में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है. परंतु there is a God in heaven who can interpret dreams. Praise the Lord. He saved so many people there. Daniel, he saved so many people through his God Almighty, because he trusted his God. His trust is on his Lord. His faith is on his Lord. वो अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास किया. And God, the Bible says कि whoever stands on my name, who can stand before me? And whoever, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होएगा.
बिकॉज क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है। आज अंतिम में मैं कहना चाहता हूं, आज अपनी समस्या क्यों नहीं देखो, प्लीज भैया और बहन, अपनी समस्या क्यों नहीं देखो, परमेश्वर के देखो। आई recite this verse all the time, Hebrews chapter 12 verse 2. Now set our eyes on Lord Jesus Christ. वचन हिब्रू 1 और 1 कहता है, before the Lord used to speak with us through the prophets, dreams and other things, but now he speaks to us through Lord Jesus Christ and nobody else. आपके मुसीबत है, आपके समस्या है, आपके कोई रकम के तकलीफ होए, go to Lord Jesus Christ. Set your eyes on him, the author and the finisher of our faith. He is our God Almighty. There is no other way. No other way. Your experience, your degrees, business, your finances, your knowledge, your wisdom is nothing in front of God Almighty. That will not give you freedom. Only Jesus Christ. He's standing here. He's looking at you. Stephen, when he was stoned, he saw the heavens open. And he saw Lord Jesus Christ. उसने परमेश्वर यीशु को देखा, अपने पिता के दाहिनी ओर खड़ा है. And inviting him. Just like this. Come, Stephen. I'm with you. He is here now. He is looking for you. He says, I'm going to heal you. पादरी एडविन के स्क्रिप्चर 2 Chronicles chapter 7 verse 14, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं अपने बुरे चाल से चले, अपने आप को दीन करे, प्रार्थना करे, तब मैं सुनूंगा स्वर से, तब मैं उनको चंगाई दूंगा। आप लोग परमेश्वर के जन अलग, खाली यही नहीं, परंतु जब हम बाहर जाते तो भी हमारा जो चाल चलन है दुनियादारी के नहीं है। अगर है आज से चेंज कर लो भैया, क्योंकि आज रात के परमेश्वर आई जाए, तब क्या इट्स गोना बी टू लेट। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा से सुना। ब्लेस्ड, ग्लोरी टू हिम, ग्लोरी टू हिम। एक हफ्ता से लास्ट वीक जब यहाँ पे मैं था द कम्युनियन, मेरे दिल में एक अरमान जागा, द स्पिरिट अराउज मी, कि हमारे गिरजाघर में अगर कोई बीमार हुए, तकलीफ हुए, मुसीबत में है, पादरी प्रार्थना करता है। ट्यूसडे के हम लोग कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन, हम लोग एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, एक जन के। पादरी that day he said this word, स्पेसिफिक जन के लिए हम लोग स्पेसिफिक प्रार्थना करते हैं। आज तक पादरी ने प्रार्थना किया सब के लिए, दिन रात बीमार था फिर भी। माय सिस्टर पास्ड अवे, पादरी बीमार था। एवरी डे ही यूज्ड टू रिंग मी, ब्रदर आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट कम। आई से पादरी डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। इतना दिन से ही प्लांटेड दिस एंड केम टू दिस स्टेज। कब हमने उसके लिए प्रार्थना किया? He prayed for all. Did we pray for him? Today is the time that we are going to pray for our pastor. Rabba Baba Baba Yakaraba. Shira Baba Yandaraba. Today we're going to pray for our pastor and his dear wife. Amen? You agree with me? Yes? He needs prayer too. He's just like us. उसके पास कितना मुसीबत है? Do we know that? उसके पास कितना तकलीफ है? Do we know? He never says it. परंतु हम जाकर उसके बताते ऑफिस में, पादरी हमारे घर ऐसे हो गया, पादरी हमारे घर उसके वैसे हो गया। बट व्हाट इज ही केयरिंग? डू वी नो दैट? नो। सो दिस इज द टाइम एंड आई आस्क यू टू स्टैंड अप प्लीज। वी विल प्रे फॉर द पास्टर। और अपने जगह से हिलो, शिफ्ट फ्रॉम योर प्लेस, आगे आके एंड वी विल प्रे फॉर द पास्टर नाउ। हालेलुया। एंड आवर गॉड हु सीज एवरीथिंग, He will do it. I just call upon sister, Padri, Sister Annie को, हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। We'll pray for them. Hallelujah.
Let God do His work. We just pray. We are meant to pray for each other, especially for our church father. We have to pray. Because of him, we are here. Well, he's supreme anyway, but he's a vessel. And God used that vessel for us to be here. And I feel so proud. I'm so thankful that we have these facilities, that we can come here and worship God all together. There is no other place in Fiji, I suppose, I think, and I'm not concerned, as better as Kinoya Assembly of God. Whatever the situation is, we are going to pray for you. Please move from your place. हटो, निकलो, आलस में आओ चाहे जहाँ जाओ, just निकलो अपने जगह से, shift. नहीं तो हमने के शैतान पकड़ के बैठा रही वहीं पे. Come. Shashi, I'll ask you to pray, come here, and Padri Edwin will come and pray. Yeah, Pastor. Anywhere you want to stay, you want to sit, you can sit. You want to stay here, you can stay here. Rababa. Yalama saka rabayanda rabayara. Kuriya rababa. Hikara ramama. Yata ramama. Indara. Shikara. Yalamata. Hikara rababa. Yakara lama saka. Mama. Yana yala masakari tarayanda rauri yara bashaba baba yara. Ikara mama yatara mayala mashinda rabaya kara mayala mama. Ikara baba. Ila mama. Ikara baba. धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिताजी, धन्यवाद शांति का दाता. Hallelujah. Come on church, worship, open your mouth. We are praying for no ordinary men. हम लोग अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं. We are all children of Kinoya Assembly. Hallelujah. God Almighty, King of Kings, Lord of all Lords, who is watching everything. Master, we thank you for this wonderful time, for a wonderful day, for your mercy, your kindness, your love, oh God, that you have showed upon your servants, Lord. From the beginning, when the foundation of this church was put, he was there. You used him as a vessel. Now is the time come, Lord. We pray, God Almighty, that you look deep into his heart. There are other unfinished business that he has to finish. We pray for your strength. We pray for your power. We pray, Lord God Almighty, above all your grace upon your servant and your daughter, Pastor Annie. Mighty God, your blessing be upon them. Touch them, Lord. Every bones in their body strengthen in Jesus' name. Every organ come back to normal, oh Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, give them profound knowledge, Lord, and wisdom as they stand for you, Lord. Master, Lord, we are praying as your servants, and we believe, Lord, that you are a miracle working God, that you have sustained him until this far, and you are still going to sustain him. In Jesus' mighty name, hallelujah. Glory to God, Lord. Increase his territory, Lord. Increase his boundary, Lord. Make a hedge of protection so that the enemy may not interfere in their lives, Lord. And give him knowledge, Lord, and give him foresight, Lord. Foresight, Lord, what he has thought about this year and the years to come. Lord, we know that you will help him. You gave Hezekiah 15 years. You will give our pastor 30, 40, 50 years, Lord, to finish the work that he has started. In your name, Lord, hallelujah. People will know, people will know, people will acknowledge them. People will know that you have God given them power. They will want to understand what he has that we don't have, Lord. What they have that we don't have, Lord. The whole family, Pastor Salesh, Edith, and the children, we give into you, Lord. They are business, they are finances. Let not the enemy touch it, Lord.
in Jesus' name. Their body, let not the enemy touch in Jesus' name. Their health, not let the enemy touch in Jesus' name. Hallelujah. As your servants pray here, as they put forward our hands on him and her, oh Lord, let it be our prayer. We know, Lord, we declare and decree victory over every circumstances, Lord. Now, in Jesus' name, we all pray, Lord. Please listen to our prayer. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Thank you so much. Our God is an awesome God. Thank you, sister. Glory to God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you. सभा में आए, अच्छा लगता है, समय निकाल कर आए, और थैंक यू आपके प्रार्थना और सहयोग के लिए। और हमें ऐसा करना चाहिए, हर समय हर लोग के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हम आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको आशीष देता है। कुछ और नहीं करना, सिर्फ लोगों को उठाना है परमेश्वर के पास, आपको आशीष मिलेगा इसमें। धन्यवाद। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये वचन जो है इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें एक होमवर्क आपको देता है। आप जाए सोचना, अगर आप कैलकुलेट करना, मांगना, एक्सपेरिमेंट, कोई के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आप अब सोचना जाए कि कैसे वो पत्थर उसके सर में धंस गिरा, कैसे हो सके। आप जाए सोचना, मांगना मुर्गी रख के क्रिस्ट चिकन, उसमें मरना, पत्थर कैसे सके एक उतना जाइंट के आदमी के सर के धंस जावे। बंदूक की गोली आप फिल्म देखते अच्छा आर पार हो जाएगा। ये परमेश्वर का हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। स्वागत करते हैं कृष्णा प्रेमिला भाई, मेरे ख्याल से गशीश एक परिवार है। गशीश खाली हाथ वेव करते हैं, बैठा है। और प्रेज़ द लॉर्ड, स्वागत करते हैं, धन्यवाद आप आए। और निमंत्रण है फिर आकर हमारे साथ में मेल मिलाप करना। गुड टू सी यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हम कुछ खास प्रार्थना करेंगे सभा होने से पहले, लेकिन मैं सूचना बता दूँ, जो दूसरा सभा 11 बजे रहेगा और निमंत्रण है वो अंग्रेजी सभा है, उसमें निमंत्रण है आपको भाग लेने के लिए। जो हफ्ता का सभा है ट्यूसडे हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा रहेगा, गूगल मीट हम यूज़ करते हैं 8 बजे से। तो हम यहाँ भी फ़िलहाल नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो लिंक है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो इसमें शामिल रहने के और नहीं हुआ है कैसे, आशा से आप चेक कर लेना, भाई एडविन पीछे चेक कर लेना कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेने की। कई लोग के लिए, जैसे पादरी अंकल नवीन ने कहा कि नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम, कितने लोग का नाम उस लिस्ट में है जिसके लिए प्रार्थना होता है। तो आप भी आए और साथ में मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं जब साथ में हम इकट्ठे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है अपन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये ट्यूसडे है 8 o'clock रात के। और थर्सडे जो NNN नंदेरा नेपानी नंदावा के जो प्रेयर मीटिंग है सिस्टर शशि के घर पर मकबूल रोड में 7 बजे से है। तो कौन सी बनी उसमें निमंत्रण NNN और भी एरिया, जो अगर अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना आपके एरिया में क्या होना है, क्या होता है। और अगर अब रिस्ट्रिक्शंस खुल गए, हम सावधानी से केया के साथ हम प्रार्थना सभा घर पे रख सकते हैं। तो
तो अब कोई रुकावट नहीं है, तो ज़रूर अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले या बात कर ले, अपना शेड्यूल कर ले कब आप प्रार्थना सभा चाहते हैं। पर क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड नरेरे मकोई लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। धन्यवाद आपके मेहनत के लिए, कई लोग आते वीकेंड सफाई करने के लिए, धन्यवाद इसके लिए। म्यूज़िक प्रैक्टिस 3 बजे से सैटरडे को रहता है, वो टीम का प्रैक्टिस। और अगर आप इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं इस मिनिस्ट्री में भाग लेने के लिए, ज़रूर आकर बात करें और हम आपसे बात करेंगे। और चाहते हैं हम और लोग को, इतना भारी स्टेज में 1-2 जने खड़ा रहता है, और लोग के लिए ओपनिंग है, अपने जो गुण है परमेश्वर के लिए, तो ज़रूर अपने एक कमिटमेंट बनाए, डेडिकेट करें अपने आप को परमेश्वर की सेवा में। संडे आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस जिसे आप जानते हैं, और 11 बजे अंग्रेजी सभा। आज संडे स्कूल पहली बार काफ़ी दिन बाद फिर से नीचे होता है, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। बच्चे जैसे स्कूल में भी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और लड़कन एक्साइटेड है, तो संडे स्कूल अब जारी रहेगा नेक्स्ट वीक से। आज भी है और नेक्स्ट वीक चलते रहेगा। इसके अलावा जो हमारे जो फंड रेजिंग है February 27th, हमने जो फिगर रखा है पर पर्सन $150, तो कई दिन से बताते हैं, तो $150 आप बहुत समय नहीं लगेगा आपको कलेक्ट करने के लिए ना, थोड़ा स्पेंडिंग कमती करेगा या फ़ोन में कमती यूज़ करेगा तो आप कलेक्ट कर लेगा ईजिली से। तो जो 27 फरवरी बिल्डिंग के लिए जो हम लोन रिपेमेंट करते हैं इसके लिए कलेक्शन है, तो ज़रूर अपने, लिमिटेड नहीं है 150, अगर और लाना चाहते हो तो ज़रूर लाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो प्लीज़ आप ख्याल कर ले इस डेट को और प्रार्थना करते रहे उसके लिए। और भी अगर जानकारी है, जानना है, तो ज़रूर आशीष से या किसी लीडर से बात कर ले। हम आपको आग्रह करते, रिक्वेस्ट करते, जैसे अब ये साल फिर शुरू हुआ है हमारे कलीसिया का एक्टिविटीज़ जो प्रोग्राम्स होता है, इसके लिए आप समय निकाल कर प्रार्थना करें, लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। एक समस्या है हमारे लिए, क्या कि हमारे जो वर्कर्स नहीं है, कम होते जाता है, लोग बढ़ते जाता है, बट काम करने जो लीडरशिप में जो अपना आत्मिक जीवन को मचिवा करता है और सेवा में जस्ती लोग सेवा चाहते हैं, सेवा करने में रुकते हैं। तरह हैंड ब्रेक, हमारा मोटर के हैंड ब्रेक गौर से दबा रहे, कभी कभी भुला जाता है, घस के नहीं मुड़। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऑपोजिट होना चाहिए। लोग तैयार है सेवा करने में, ऐसा होना चाहिए, ढेर चाहिए रोज ना। तो आप अगर चाहते हैं, कमिटमेंट बनाए परमेश्वर के राज्य में सेवा करने, उसके घर में, हमारे मिनिस्ट्रीज में कई जगह है आपके, हम मौका दे सकते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए परमेश्वर के लिए। ये लोग के लिए नहीं करते, पादरी के लिए नहीं करते, परमेश्वर के लिए करते। और एक दिन हमें लेखा देना है, हम परमेश्वर के सामने खड़ा होएगा, तब पूछिए मुझसे, तब क्या बोलेगा? हम जो सीट में बैठा रहा वहाँ के गर्दाम पहुँच के जात रहा, ओला बोलेगा। बट सीरियसली हमारे कलीसिया में हम चाहते हैं कि लोग सेवा में पहला आगे रहे। आमीन। तो अगर आप एक निर्णय बनाते, कमिटमेंट बनाते, तो ज़रूर पादरी से हमसे आकर बात करें कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं मेटा करें क्या करना है, आप कुछ करें। परमेश्वर छोटा चीज़ में अगर आप विश्वास योग से अपना कार्य करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ंती देगा। हम धन की नहीं बात करता है, आपके जीवन में बात करता है, हर एक एरिया में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरे ख्याल से इस समय हम भाई गशीश और सिस्टर काजल और आंटी जोसलिन, आप प्लीज़ आगे जाए, खास प्रार्थना है इनके लिए, इस परिवार के लिए। भाई गशीश जाता 20th को
इंडिया जाता है सर्जरी के लिए। और आज आज आगे आगे आ जाओ, एक खास प्रेयर करेंगे आपके लिए। और उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं खलास सब चीज़, एंड देन परमेश्वर एक चुटकी बजाए दे, एक मिरेकल हो जाए। गशीश कुछ बोलेगा? एक मिरेकल भी है कि मेरे ख्याल से प्रेज द लॉर्ड, टेस्टमनी है कि एक अभी थोड़ा दिन पहले ऐसा जना था कि खर्चा कुछ नहीं रहेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थोड़ा आगे पीछे करता रहा। एंड देन प्रार्थना के द्वारा एक चक्के में सब चीज़ अप्रूव हो गया। प्रेज द लॉर्ड, फ्लाइट सब बुक, एक्सपेंस कवर्ड। बट ऐसा भी नहीं कि सब चीज़ें, फिर भी उनको कुछ ना कुछ खर्चा है। तो आपसे आग्रह है, अगर कुछ आपके हृदय में परमेश्वर कुछ रखे तो परिवार के लिए उसके तीनों जने जाता है, भाई गशीश की सर्जरी और सिस्टर काजल डोना है की तरह से जाता है। और मेरे ख्याल से 2 महीने के लिए वे इंडिया में रहेगा। और हमारे कर्तव्य इनकी कि इनके लिए प्रार्थना करना है। ये भाई गशीश शोका के किरुआ, हम जब वो स्कूल टाइम पे जनता, लेकिन परमेश्वर इसके जीवन में ऐसा चीज़ हुआ है और उसका टेस्टमनी भी आप सुनेंगे। अभी एक मिरेकल, अगर आप जीता जागता मिरेकल जानना चाहते कौन है, ये भाई गशीश, परमेश्वर के हाथ है इसके जीवन से। एक एक पल अगर आप जानना चाहते हो कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, आप भाई गशीश के जीवन से सीखे, क्योंकि मैं जानता है एक एक सांस जो लेता है वो परमेश्वर की देन है। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हें खड़े जाए, एक खास प्रार्थना करेंगे इस परिवार के लिए। अपना हाथ बढ़ा दें इस परिवार की ओर। Praise God. Glory to God. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Glory to God. पिता, तुमसे कोई चीज़ छिपा नहीं है, तू सब कुछ जानता है। गाशीश के जीवन के विषय में तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, और तूने इतने दिनों तक भारी भारी आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया, और आज वो जीवित हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन पिता, ऐसे ऐसे चीज़ होता है जिसके विषय में हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर है कि जो कुछ होता है अच्छा ही के लिए होता है। और गाशीश के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो ये सर्जरी वगैरह होगा, ऑपरेशन वगैरह इंडिया में होगा, सब कुछ सफल रहेगा। धन्यवाद पिता, काजल के लिए भी धन्यवाद कि तूने उसके हृदय में ये रखा कि वो ये डोना बन जाए जिसमें कि उसके द्वारा एक और जिंदगी लंबा होते चले जाए। धन्यवाद परमेश्वर। और जब वे सफ़र करेंगे यहाँ से इंडिया, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके साथ में खास रूप से रहेगा। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ में हमेशा रहता है, लेकिन ये सफ़र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये तीनों जन के जीवन में तुम्हारी अगुवाई रहेगा, सहारा रहेगा, संगति रहेगा, और सभी तरह से तू उन्हें सुरक्षित रखेगा, अपने हाथों में उठा कर रखेगा कि कोई भी हानि या दुर्घटना ना होवे। वे सफल सही रूप से पहुँच कर और सर्जरी वगैरह जो होगा वहाँ पर सब में सफलता प्राप्त करके तुम्हारे नाम की महिमा करते हुए हमारे बीच में फिर से लौट कर आए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ घटी है उनके जीवन में, पैसा वगैरह के लिए जो कुछ है, धन्यवाद जिस तरह से तूने आश्चर्य कर्म करके सब कुछ पूरा किया, और मैं जानता हूँ कि उनके कोई घटी नहीं होगा, क्योंकि तू उनको अपने हाथों में उठा कर रखा है। यीशु मसीह के नाम से आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते रहें। अगर आप जानना चाहते हैं एक माँ का विश्वास कैसा है, आंटी से बात कर लेना।
शायद उसका विश्वास जैसा है हमारे कोई के नहीं होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इसके लिए। आज हमारे जो प्रेयर लिस्ट है, हम और लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग बीमार है, कई टेस्टमनीज है, कई लोग चंगाई पाए। हम जो जब नेंडी में फ्लड हुआ था तो हमारे जो मिशंस आप जानते कि हम लास्ट वीक जब कलेक्शन हुआ था मिशंस ला ओवर $600 कलेक्ट किया रहा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो थैंक यू आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और हम कलीसिया की ओर से मिलाकर $1000 भेजे थे पास्टर प्रवीण, और फिर कुछ सौदा की अरेंजमेंट किया गया। तो इसके लिए धन्यवाद आपकी ओर से। ये प्रेम है परमेश्वर की प्रति कि हम ऐसे समय लोगों की आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें देने में रुकना नहीं है। हमारे कलीसिया बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि हम शुरू से जब से कलीसिया स्थापित हुए देने में कभी चुके नहीं और ना चुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आगे बुला लूँ भाई रितेश भी आ गए जा। और किसी का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था इस हफ्ता या इस महीना भी 1-2 हफ्ता में। आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। देवजी ने अपन एज नहीं मैं बताया कि एज हो लगा ना, बुढ़ा लगा। भाई रितेश अब वो संडे 20th सब 20th के जावे, ये ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ाई के लिए। और मेरे ख्याल से 2 साल फिर मेक श्योर है लौट के 2 साल के लिए वो पढ़ाई करने जाता है ऑस्ट्रेलिया। और परमेश्वर का आशीष उस पर है। वो जो परमेश्वर ने रास्ता को खोला है, तैयार किया है उसके लिए। और वो जाता है पढ़ाई के लिए। और उसके लिए खास प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का उसका सफलता दे और हर एक चीज़ में वो उसके नाम का महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हीं हम साथ में सब खड़े जाएं और हम प्रार्थना करेंगे भाई रितेश के लिए। और कुछ लोग के लिए हम धन्यवाद देंगे जो बोर्ड में लिस्टेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद आपके जो उपस्थिति है, जो आपका आशीष अनुग्रह दया कृपा है हमारे जीवन हर एक के ऊपर। और धन्यवाद देते भाई रितेश के जीवन के लिए, जिसे वो आपके पीछे हो लिया है, आपकी सेवा करता है हर एक चीज़ में। पिता परमेश्वर आपको एक्नॉलेज करता है। और धन्यवाद उसके जीवन के लिए। और जैसे अपने रास्ता को खोला है ऑस्ट्रेलिया जाने को, पढ़ाई करने के लिए। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप उसके साथ रहेगा, उसको अगुवाई करेगा। अपने पवित्र आत्मा का जो आवश्यकता है और जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसके जीवन में भरेगा कि वो हर एक चीज़ में पिता आपको पहला स्थान देगा। हर एक चीज़ में आपका नाम का बड़ाई होगा। तो पिता परमेश्वर जो उसका ज़रूरी है, जो कुछ कमी घटी या पैसा के या जो कुछ में उसको मांग है, आप पूरा करेगा। हर एक चीज़ में अगुवाई करेगा, उसके रास्ता को तैयार करेगा कि वो एक दिन आपका राज में और भारी भारी काम करेगा आपके लिए। और आपके जीवन आपका महिमा बढ़ाई होगा। धन्यवाद भाई रितेश के जीवन के लिए। उसको सुरक्षित रखें और उसके जीवन से आपका महिमा हो। धन्यवाद। और हम याद करते हैं जो लोग लिस्ट में है, प्रार्थना के लिए नाम दिए है, बीमार है, किसी चीज़ से पीड़ित है, जो कुछ भी मांग है पिता परमेश्वर आप जानते हैं उनके हालात क्या है। जहाँ भी है, जैसा भी है पिता परमेश्वर आप अभी भी आश्चर्य कर्म करता है। धन्यवाद। कई लोग के टेस्टमनी से कई लोग को आप छुआ है, चंगाई दिया, छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम यहाँ पर खड़े एक साथ में मिलकर और कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद कि आप एक महान परमेश्वर हैं। आप शैतान को हराए हैं, अभी भी आप जयवंत हैं। धन्यवाद। हर एक लोग जो लिस्टेड है और भाई रितेश को आपके हाथ में सौंप यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर रितेश।
मिल लेना सबसे जायज़ पहले। और अंत में जैसे हम जाएंगे अपना टाइज ऑफरिंग, अच्छा बैठ सकते हैं। एक दो चीज़ मैं बता दूं हाल ही से। कैलेंडर्स पीछे है, प्लीज़ आपको लिख जाना है और ज़रूरी है लोगों को दे देना। हम कोशिश करते हैं सब बांट देने के लिए। तो पीछे आशीष के पास कैलेंडर्स है, आप जितने चाहते हैं ले सकते हैं। और कुछ बाइबल्स पीछे छूटा है। कोई के फ़ोन मिला कभी यहाँ? नहीं ना? कोई के वॉलेट मिला? पैसे नहीं, बाइबल मिल जाए अफसोस की बात। एनीवे हमें भी कभी कभी बुलाया गया, बट प्रेज द लॉर्ड। पीछे है अपना चेक कर लेना किसका है, आप ले सकते हैं उसको। और हम एक अपना टाइज ऑफरिंग अपना हाथ में ले लें, लेकिन मैं चाहता हूँ एक खास ऑफरिंग कलेक्ट करने के लिए भाई गसी से उसके परिवार के लिए। तो अगर कोई पीछे वहाँ पर एक जी वहाँ द्वारे के लिए एक बैग आप रख लेना। तो प्लीज़ अपना टाइज ऑफरिंग छोड़ देना जो वहाँ पीछे बैग्स है, लेकिन वो भाई एडविन वहाँ लेकर खड़ा है। भाई एडविन के लक्ष्य आप भाग नहीं पाएगा। तो प्लीज़ वो बैग में आप कुछ एक प्रेम उपहार छोड़ देना भाई गसीस उनके परिवार के लिए, जिससे उनका खर्चा होगा खाने पीने के लिए, जो कुछ उनकी ज़रूरी है। तो धन्यवाद आपके प्रेम और सहयोग के लिए। इस कलीसिया आप परमेश्वर के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। किन्हें हम आखिरी बार खड़ा जाए जिसे हम इस सभा को समाप्त करेंगे। सॉरी आपको उठाता बैठाता है, वही नहीं, थोड़ा जो खून है सर्कुलेट हुई आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हें हम सब आँख बंद के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद सभी लोग जिसे आए हैं। हम जानते पिता परमेश्वर कि आपका आशीष आपका देन है। हम जो अपने टाइज ऑफरिंग लिए अपने हाथ में, ये सब आपके राज के लिए। और हम जानते हैं हर एक चीज़ जो हमारे पास है वो सिर्फ आपकी ओर से, आपके द्वारा है, और ये सिर्फ आपके ही लिए है। सो धन्यवाद, धन्यवाद जैसे आपने हमें काबिल बनाया कि हम आपके राज के लिए दे सकते हैं। तो जैसे अब लोग देते हैं आपका आशीष आपके वादा अनुसार कि आप हर एक चीज़ में परमेश्वर, हर एक एरिया है उनके जीवन के, घर में, नौकरी में, परिवार में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपका हाथ रहेगा, आपका प्रोविज़न रहेगा, आपका बढ़ंती रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर। और जो ये कलेक्शन रहेगा उस पर तेरा आशीष रहे, आपके राज के लिए काम आएगा। लोग जो आपके बारे में नहीं जानते उनके पास आपका वचन पहुंच सकेगा ये देने के द्वारा। धन्यवाद सभी लोग के लिए। आपका अनुग्रह, कृपा और आपका उपस्थिति, संगति हमारे साथ बने रहे। हम जहाँ भी जाएं आपका नाम का बड़ाई और महिमा करते हुए जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका नाम का जय जयकार हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थोड़ा लंबा सभा हो गया, लेकिन एक दूसरे से मिलते जाए, भुलाना नहीं। गशीश और उसके फैमिली के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, और भाई रितेश के गॉड ब्लेस यू।